तो दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं वृत्त एवं वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय। मैंने पिछली वीडियोज में बताया था। वीडियोज में जो प्रमेय मैंने बताया था, प्रमेय था कि किसी बिंदु से मतलब वृत्त के किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। यानी जब तक कोई प्रमेय हम याद करते हैं, याद करने पर वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक नहीं याद रह पाती है और वो भूल जाती है। दूसरी चीज़, हमें वो समझ में नहीं आता है। कोई चीज़ आप रट लिए, जब तक उसका हम भौतिक जीवन में यूज़ नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमें समझ में आने वाली नहीं है। यानी अगर हम किसी चीज़ को बार बार रटेंगे, रटने से वो चीज़ नहीं समझ में आती है। जब तक हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ हमारे माइंड में सेटअप नहीं होती है। तो जब हमने पिछली वीडियोज़ में मैंने यही बताया था आपको, प्रमेय क्या थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आइए आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जब हम किसी प्रश्न को हल करेंगे, क्या क्या उसमें और भी समस्याएं आती हैं, क्या क्या किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, उसके हल कैसे कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, जब तक इसको लगाएंगे नहीं तब तक हमें उस प्रमेय का यूज नहीं समझ में आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके अभ्यास 13A के प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। प्रश्न में दिया है कि एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई हमको दी गई है 6 सेंटीमीटर की है और जिसका नाम है ए और बी दिया गया है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया है लंब ए बी का मान 6 दिया गया है, ए बी बराबर 6 यानी, और केंद्र ओ से ए बी पर ओ एम लंब डाला गया है। जैसे हम लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं ए बी, यानी ए बी पर लंब ओ एम खींचा गया है। और हम देखते हैं क्या दिया गया है, ओ एम की पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगी, ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम अपने प्रमेय को देखते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और इसकी जो त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर की है। वो से अगर हम त्रिज्या को कहीं भी मिलाते हैं तो वो हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है, चाहे हम इस तरफ मिला चाहे इस तरफ, चाहे कहीं पर भी पूरे वृत्त में सभी जगह पर उसका मान समान होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम देखते हैं कि ओ एम और ए को देखिए, एक बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो समकोण त्रिभुज को हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज में ये देखिए, एक होता है लंब होता है और इसे हम बेस परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे आधार होता है जिसे बेस कहते हैं, तीसरा कर्ण होता है, इसे हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। ये बेस होता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको HY हाई से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस। हमने एक फार्मूला बताया था कि जब हमने आपको समकोण त्रिभुज में जीवा पर किसी जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो जब AP की लंबाई 6 सेंटीमीटर, जब ये लंब होगा तो ये दोनों साइड में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और नीचे जो जीवा होती है इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो जब जीवा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 3 और 3 सेंटीमीटर का दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण ओ ए एम बन रहा है त्रिभुज, जिसमें कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर का, आधार दिया है 3 सेंटीमीटर का, और हमें पूछ रहा है कि लंब क्या होगा। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि पिछली वीडियोज़ में उसका नाम है कि लंब बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो ये फार्मूला था। कर्ण का वर्ग 5 हो जाएगा और आधार 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9,
25 में से 9 को घटा देंगे तो आ जाएगा 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि OM बराबर लंबाई 4 हो जाएगी। आइए देखते हैं एक दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक जीवा है जिसका नाम है AB। ये है 10 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी, और टोटल इसकी दूरी जो है लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से क्या है ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यह जीवा खींची गई है। यानी केंद्र O से जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि केंद्र से परिधि के किनारे किनारे कहीं पे भी मिला सकते हैं, लेकिन हम कहाँ मिलाएंगे, हम इसको केंद्र से इधर उधर भी मिला सकते हैं, लेकिन हम इसको मिलाना है वृत्त के जीवा के शीर्ष बिंदु पर, क्योंकि शीर्ष बिंदु से जब हम मिलाएंगे, शीर्ष बिंदु से मिलाएंगे तब हमको एक मिलेगा समकोण त्रिभुज मिलेगा, जिससे हम इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब 10 सेंटीमीटर की जीवा है, 10 सेंटीमीटर की जीवा 2 बराबर भागों में बैठेगा तो आएगा 5 और 5। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज हमारे पास एक प्राप्त होता है, जिसमें लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का फार्मूला होता है कि कर्ण बराबर होता है करड़ी में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर है लंब। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग निकालेंगे, 25 और 12 बराबर 144। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169 यानी 169। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13, यानी यही हमारा आंसर हो गया है। अगर हमारा ये आंसर 13 आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।